देखिए, दूर दूर तक जब आप देखेंगे तो आपको केवल बेटियां ही बेटियां नजर आएंगी। भाई साहब, ऐसा लगता है कि बेटों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। ज्वेलरी पे जो समस्या हो रही है, कई लड़कियां जो विवाहित हैं, महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि भाई साहब, सुहाग हम अपन कैसे उतार सकेंगे, मंगलसूत्र हम कैसे उतार सकेंगे। तो भाई साहब, देवरिया वाले हाथ उठाइए। तो ये देखिए, मतलब मोस्ट ऑफ देम इसी देवरिया के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो डिपार्टमेंट है, वो लड़कियों के लिए बड़ा अनसेफ माना जाता था। आज भी लड़कियों को उसमें भेजने से लोग कतराते हैं। भाई साहब, ये यूपी में ही संभव है कि 50,000 सीट, 60,000 सीट पर भर्तियां आएँ और 50 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाएं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश में ही ऐसा संभव है भाई साहब। और कितने भी दावे कर ले सरकार की हम जो है स्वच्छ और निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम भर्तियां ला रहे हैं, लेकिन अभी आपने सुना कि आरओ की भर्ती हुई और किस तरीके से उसमें पेपर लीक हो गए, किस तरीके से सॉल्वर बैठाए गए और किस तरीके से वहाँ पे हालांकि कुछ पकड़े भी गए हैं, जांच वगैरह चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पढ़ने लिखने वाले लड़कों लड़कियों के लिए निराशाजनक होता है। हमारे पीछे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। लड़के लड़कियों को, जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, हालांकि उनके एडमिट कार्ड पर ये सारी चीज़ें मेंशन की गई होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे अंदर लेके चले जाते हैं, जो कि उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकलवाया जाता है। ये प्रॉपर गाइडलाइन है, नियम कानून है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिख के दिखा दिया गया है कि भाई साहब, अंदर जाने से पहले आपको ये चीज़ें नहीं लेके जानी है। तो हमने सोचा क्यों न जो आने वाले समय में कल जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए एक हम लोग वीडियो बना दे। देखिए, यहाँ पे आप कोई भी सादा पेपर नहीं लेके जा सकते, या किसी भी तरीके का पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाते, कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, वॉलेट, सनग्लासेस, कैप, ज्वेलरी और फूड आइटम्स। ज्वेलरी पे जो समस्या हो रही है, कई लड़कियां जो विवाहित हैं, महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि भाई साहब, सुहाग हम अपन कैसे उतार सकेंगे, मंगलसूत्र हम कैसे उतार सकेंगे। तो भाई साहब देखिए, अगर यूपीपी में जाना है तो जो उनकी गाइडलाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो नकल करने का सबसे सशक्त माध्यम आजकल बन चुका है। स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते, यूएसबी ड्राइव नहीं ले जा सकते, कोई कैमरा नहीं, वॉच नहीं, कीज नहीं, ब्लूटूथ नहीं, डिजिटल पेन भी नहीं ले जा सकते, और कोई हाथ में घड़ी भी, जो कि आता है हेल्थ बैंड जिसको हम बोलते हैं, वो भी नहीं ले जा सकते। इसके अलावा आप देखेंगे नीचे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी है, जिस पर ध्यान नहीं जाता है किसी का, दलालों एवं धोखाधड़ी से नौकरी दिलाने का प्रलोभन देने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, क्योंकि केवल आपकी योग्यता ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। हालांकि ये सब बातें लिखी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा देश भारत, 100 में 80 बेईमान, फिर भी हमारा देश भारत महान कहा जाता है ना। और तमाम तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग लालच में जो है अपने बच्चों की नौकरी कराने के लिए फर्जी तरीके से दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। और कई जगह तो देखिए, ये दलाल जो हैं कितने सशक्त हैं, मजबूत हैं, कि जो है उनके हाथ वहाँ तक हैं, सॉल्वर बैठा दे रहे हैं, आरओ का पेपर भी आउट हो जा रहा है। तो योगी सरकार जो एक बात कहती थी, उस पर भी एक कह सकते हैं कि सवालिया निशान। यहाँ बच्चियाँ हैं, देखिए, दूर दूर तक जब आप देखेंगे तो आपको केवल बेटियां ही बेटियां नजर आएंगी। भाई साहब, ऐसा लगता है कि बेटों ने फॉर्म ही नहीं भरा है। ऐसा नहीं है, ये सारी की सारी बेटियां अब पहले की तुलना में, लड़कियों की वैकेंसी जो है पहले भी आती थी, आजकल भी आ रही है, लेकिन लड़कियों का सेंटर बहुत दूर पड़ जाता था, इसलिए माँ बाप लड़कियों को दूर भेजने से कतराते थे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग हाथ उठाइएगा बाबू, कितने लोगों का देवरिया से हैं, हाथ उठाइए एक बार, देवरिया वाले हाथ उठाइए। तो ये देखिए, मतलब मोस्ट ऑफ देम इसी देवरिया के निवासी हैं। और कम से कम ये तो फायदा हुआ है इन सबों को कि अपने ही जिले में, अपने ही गृह जनपद में जो है उनका सेंटर बना है, और कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। क्या नाम है बेटा आपका? गुड़िया यादव। कहाँ घर है? पड़री बाजार। ये भी देवरिया में ही पड़ता है। आपका बेटा क्या नाम है? टिम्पी यादव। कहाँ घर है? करमटार गंगा। करमटार, ये भी देवरिया में ही है। आपका बेटा क्या नाम है? कहाँ, देवरिया से ही कि बाहर से? आप बेटा? दिव्या से। देवरिया से। आप बेटा? आप? राधिका देव। आप भी देवरिया से हैं? हाँ, देखिए, ये मतलब अभी तक ये सभी लोग देवरिया से ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हैं कि उनका प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए भाई साहब, यूपी पुलिस की जो भर्ती है, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस जो डिपार्टमेंट है, वो लड़कियों के लिए बड़ा अनसेफ माना जाता था।
आज भी लड़कियों को उसमें भेजने से लोग कतराते हैं, लेकिन जब तक आप कदम उठाएंगे नहीं, कदम बढ़ाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं समाज में समानता नहीं आएगी और लड़कियां बराबरी के हक को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। आज का ये दौर है, कम से कम ये एक अच्छा कदम है। मुझे लगता है कि आने वाली सरकारों को भी इस नियम को बनाए रखना चाहिए कि कम से कम लड़कियों का जो सेंटर है एग्जाम का, वो उनके गृह जनपद में ही बनाया जाए। बाकी चलिए, कल आपकी परीक्षा है, कल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो लोग कल पेपर देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें आप लेके आ सकते हैं और क्या लेके नहीं आ सकते हैं। बाकी बने रहिए राजीव भारतवर्ष के साथ। नमस्कार।